गणेश की सिंह राशि है, तुम बहन होकर के भी नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूँ। गणेश के लिए इतनी महंगी अंगूठी लेने के बारे में आपने कैसे सोच लिया? तुम भी पागल ही हो। मैं बिना मतलब के कभी कुछ भी नहीं करता। गणेश जल्द ही हमारा दामाद होने वाला है। ऐसी जबरदस्त अंगूठी पहना देंगे तो वो हमारे चपेट में आ जाएगा। फिर हमारी कोई बात भी नहीं टालेगा, वो हमारी बात माना करेगा। कैसे हो? शॉपिंग करके आ रही हो? हाँ। ये हाथ में क्या है? ये शनि कहाँ से टपक गई? अंगूठी है माँ। बहुत सुंदर है। किसके लिए खरीदी है? वो हमने अभी तक तय नहीं किया। अच्छा, ऐसे भी कोई अंगूठी खरीदता है? क्यों? किसी ने मुझे बताने के लिए मना किया है? हाँ, वही समझ लो। सभी के घरों में कुछ न कुछ हुआ ही करता है। तुम्हारे घर में जो भी होता है, तुम वो सारी बातें मेरे घर में आकर बताती हो ना। मैं इसे कचरे के डब्बे में डालूंगा, लेकिन ये बात हम तुम्हें क्यों बताएं, बताओ? उसका ये मतलब नहीं था। मत लगा, तू मत लगा। मक्खन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, आपको देख के बात करने आ गई ना, ये मेरी ही गलती है। वो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। सब कुछ बोलने के बाद बोल रहे हो कि गलती हो गई है? अगर मुझे पता होता कि तुम इस रास्ते से आने वाली हो तो मैं इस रास्ते पे नहीं आता, किसी दूसरे रास्ते से निकल जाता। आज तो मुझे नाप लेनी नहीं चाहिए थी। अरे अच्छी बात तो है, क्यों नहीं खरीदोगे? घर तो फोकट का मिला है। 3 बार का खाना आनंद भवन से आता है, कपड़ा आटा सब माँ की ओर से आता है। आपका खर्चा ही क्या है? एक नहीं 1000 अंगूठियाँ ले लो। लक्ष्मी, ये बहुत ज्यादा बोल रही है। क्यों? सच्ची बातें हजम नहीं होती क्या? दुर्गा, तुम पहले अंदर चली जाओ। मैं क्यों अंदर जाऊँ? तुम इनसे डरती होगी, मुझे डरने की क्या जरूरत है? खानदानी लड़की होगी तो डरेगी ना। ये तो डायन का रूप है ना, क्यों डरेगी? जरा सुनो, डायन वायन बोला तो इस रास्ते पे निकलने नहीं दूंगी तुम्हें। देखा देखा, बीच रास्ते में मुझसे झगड़ा कर रही है। तुम सीता माता का अवतार हो ना। बेचारा किशोर पता नहीं तुम्हारे साथ कैसे रहता होगा। अगर मेरे जैसा तुम्हारा कोई पति होता ना तो मक्खी की जैसे मसल कर फेंक दिया होता। ओहो, मसल दोगे? बड़े आए मसलने वाले। अब तो मैं माँ के पास रहने आ ही गई हूँ। आपको सबक न सिखाया तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। दुर्गा, क्या है माँ? बस भी करो। ये तुम्हारी जीजा जी है, घर के बड़े दामाद है। तुम्हारे पिता के बाद उन्हीं का स्थान है घर में। तुम ऐसे कैसे बात कर सकती क्या हो? मतलब? वो कुछ भी बोलेंगे? चुप, पहले माफी मांगो उनसे। वो सब मुझसे नहीं होता, गणेश को बोलो। लक्ष्मी, तुम्हारे उस पागल मामा के कारण मैं तुम्हारे घर ना आने का निश्चय कर लिया था। अब जब तक ये लड़की उस घर में है तो मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा, ये मैंने निश्चय कर लिया। अरे मत आओ, वैसे भी कौन आपकी राह देख रहा है? आपकी धमकी से मैं अपने माँ बाप का घर नहीं छोड़ने वाली। वो कैसे होगा? तुम वहीं पर रहो, खा पी करके मोटी हो जाओ। और कहाँ जाओगी? तुम तो वैसे भी सागर की लहरों की तरह आती जाती रहती हो, और कहाँ जाओगी? जबान संभाल के। माँ, दुर्गा सुनिए, ये लड़की तो बिल्कुल ना समझ है। उसकी बातें दिल पर मत लेना आप। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। इस बात को आप यहीं पर खत्म कर दीजिए। ये लो पकड़ो, बड़े आए राशि की अंगूठी वाले, बेवकूफ। अगर तुम्हें अपना पति चाहिए ना तो पहले इस बदतमीज लड़की को घर से निकालना होगा। अब तुम यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हो? तुम्हारी छोटी बहन है ना, बीच रास्ते में मुझे इतना भला बुरा सुनाकर चली गई। तुम्हें खींच कर एक थप्पड़ मारना नहीं चाहिए था। हम उसे हमारे घर में आने से नहीं रोक पाएंगे। वो हमारी माँ का घर है, उसका भी तो हक है। उस घर से उसे निकालने का हमारा क्या हक बनता है? ठीक है, तुम उसे उठा करके गोदी में ले लो, फिर प्यार से उसे गोद में ले करके दूध भी पिला दो। एक बात सुनो, आगे से मैं तुम्हारे घर के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा और तुम भी नहीं जाओगी। और अगर तुम्हें उन लोगों से ज्यादा प्यार है तो तुम उनके पास जाना, लेकिन लौट कर मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। देखिए आप, मेरी बात तो क्या सुनिए। देखूं? कोई एग्जीबिशन लगी है क्या? चलो अब जल्दी। कैसे इंजन की तरह बकबक करके चली गई यहाँ से है?